हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं मिशन बुनियाद प्रतिभा खोज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका इस महीने होना है लेवल 1 का एग्ज़ाम। उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो जिस तरह के उसमें क्वेश्चन आएंगे वो एक सैम्पल पेपर। तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें 27 नंबर सम तक कर लिए हैं पार्ट 3 में। आज हम पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 4 हम जो है 28 नंबर सम से शुरू कर रहे हैं। ये 28 नंबर सम है। हमने पिछली वीडियो में 27 कर लिया था, आज हम 28 कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक लड़की अपने पिता से 28 वर्ष छोटी है, उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। लड़की और उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इनमें से हमने बताना है कौन सा सही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जो लड़की है अपने पिता से 28 वर्ष छोटी है। अगर हम पिता की आयु यानी फादर की आयु x मान लें तो जो लड़की है उसकी डॉटर है उसकी आयु है जो उससे 28 वर्ष छोटी हो जाएगी, यानी x माइनस हम 28 कर देंगे। अब दोनों की आयु का योग है जो x प्लस x माइनस 28, जो लड़की की आयु है इनका योग है वो 50 वर्ष है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2x हो गया, 50 में उस तरफ जाकर 28 जोड़ देंगे हम तो ये 78 यानी 78 आ जाएगा। अब 2 को हम जो है इसके नीचे लगा देंगे 78 के, तो ये 78/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हम 39 आ जाएगा, यानी पिता की आयु जो है वह 39 आ गई है। अब जो लड़की है वह 28 वर्ष छोटी है, तो 39 में से अगर हम 28 को माइनस कर दें तो ये 11 आएगा, यानी पिता की आयु 39 वर्ष और लड़की की आयु 11 वर्ष। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए में है, लड़की की आयु 11 साल और पिता की आयु 39 साल। तो ए ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद 28 के बाद हम जो आगे हैं 29 नंबर सम करते हैं। तो आपको बता दें एक विशेष बात, आप इस समय नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस देख रहे हैं। इस पर आप मिशन बुनियाद जो प्रतिभा खोज मिशन बुनियाद का लेवल 1 का एग्ज़ाम होना है उसके सम हम कर रहे हैं। यहाँ पर 29 नंबर है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक बढ़ई के पास 3 गुना 2 मीटर का एक बोर्ड है, 250 गुना 90 सेंटीमीटर का एक आयताकार टुकड़ा काटा उसने, यानी ये एक टुकड़ा काटा है। कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये 250 सेंटीमीटर है और ये 90 सेंटीमीटर है। तो अब ये 3 मीटर और 2 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 3 मीटर का हो गया 300 सेंटीमीटर और 2 मीटर का हो गया 200 सेंटीमीटर। तो इनका अब हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये 200 जो है वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूना 6 और ये जो 4 जीरो है इसके साथ लग जाएंगी, तो ये 6000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह जो काटा हुआ टुकड़ा है 250 गुना 90, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। समाल है लिख लेते हैं इसको, 250 गुना ये 250 है गुना 90, तो इनका जो क्षेत्रफल है इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास जो है 22,500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का, तो शेष जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल हम निकालने के लिए शेष पार्ट का आपने जो है 60,000 में से ये जो 22,500 है ये माइनस कर देना है। 60,000 में से 22,500 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस करने पर जो आ जाएगा ये हमारे पास 37,500 आ जाएगा। तो अब हमने जो है 22,500 जो शेष भाग कटा हुआ टुकड़ा है और ये जो शेष भाग है 37,500, इनका अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22,500 बटा में 37,500, तो इनको हमने काट देना है। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई और ये जो है 225 और 375 है, इसको आपने काट देना है। तो ये 5 के टेबल पर अगर हम काटेंगे तो 5 5 7 5 35 और 5 5 25, इसको काटेंगे तो 4 5 20 और 5 5 25, 45 और 75 को हम 15 के टेबल पर काट देते हैं। 15 5 75 और 15 तिया 45, तो ये हमारे पास ऊपर 3 आ गया और नीचे 5, तो 3:5 आ गया, यानी ए ऑप्शन हमारा उत्तर आ गया। तो आइए मैंने इसको किया है, थोड़ा सा आपको फिर समझ आ जाएगा धीरे से। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया उसी तरह मैंने ये किया है, बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लिया।
3 और 2 को सेंटीमीटर में बदल कर ये 60,000 आ गया। फिर कटे हुए टुकड़े का निकाल लिए 250 गुना 90 सेंटीमीटर, तो ये 22,500 सेंटीमीटर आ गया। फिर शेष निकाल लिए 60,000 में से 22,500 निकाल कर 37,500 आ गया। फिर हमने अनुपात निकाल लिया 22,500 बटा 37,500, कटे हुए टुकड़े का बटा में शेष भाग का। इनको हमने जैसे मैंने बताया काट कर 3/5 आ गया। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही उत्तर आता है। 29 के बाद यहाँ पर तीसरा नंबर सम है। एक आयत को एक निश्चित संख्या के में बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। यदि इस प्रकार बने भागों में से 16 भाग 1/4 अंश को दर्शाते हैं तो आयत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जो है 16 भाग 1/4 अंश को दर्शाते हैं, यानी जो इसके 16 भाग किए गए हैं उसमें जो प्रत्येक भाग है वो 1/4 है और यह 16 अंश को दर्शाता है, यानी 16 पार्ट्स को दर्शाता है। तो अब एक पूरा कितने को दर्शाएगा, तो हम 16 को क्या है 1/4 के साथ डिवाइड करेंगे एक निकालने के लिए। तो ये डिवाइड करेंगे तो 1/4 है जो उल्ट जाएगा, तो ये 16 गुना 4/1 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम, गुना करेंगे 16 और 4 को, तो ये 16 जो कि 64 आ जाएगा। यानी जो है इनकी संख्या है जो 64 आ जाएगी। आयत को जो 64 भागों में विभाजित किया गया, तो डी ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला सम है जो 31 नंबर, इसमें लिखा हुआ है एक तंबू का जो आधार है वो 60 सेंटीमीटर परिधि वाले एक समषटभुज है। आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो है 60 सेंटीमीटर परिधि दी है तंबू की, और इसमें ये समषटभुज बन रहा है। तो यानी जो तंबू है हमारा वो 6 भुजाओं वाला है, तो 60 को आपने 6 से डिवाइड कर देना है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी 6 एकम 6, 6 एकम 6, 0 लग गई तो ये 10 आ गया। तो यानी 10 डी ऑप्शन है जो प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी। इसके बाद अगला सम है 32 नंबर। 32 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो 1 घंटे में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। अब जो बस है वो 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस द्वारा 1 घंटे में जो दूरी तय की जाएगी हम 160 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यह 40 किलोमीटर बस की जो प्रति घंटा की दूरी आ जाएगी। अब जो दूसरी ट्रेन है वो 5 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 6 पंजा 30 और 4 पंजा 20, तो ये हमारे पास 64 आ गया है। अब दोनों में हमने 40 और 64 को लेकर अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए हम इनको लिखकर यहाँ पर काट देंगे। 8 पर 8 पंजा 40, 8 8 64, तो ये 5:8 आ जाएगा। तो यानी ये सी ऑप्शन है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला सम है 33 नंबर सम में हमें दिया हुआ है कक्षा 8th की गणित की पाठ्य पुस्तक में 320 पृष्ठ हैं। अध्याय समरूपता पृष्ठ 261 से 272 तक है चलता है। इस अध्याय में पृष्ठों की संख्या का पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब जो 261 से 272 तक हमारे पास जो अध्याय है उसका अनुपात हमने कुल पृष्ठों से निकालना है। तो हम अगर देखें 272 तक, 261 से लेकर 272 तक जो हमारे पास पृष्ठों की संख्या है हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम 272 में से 261 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पृष्ठों की संख्या ये है 11 आ रही है। तो अब अगर हम देखें तो जो 12 नंबर जो है हमने निकाला है 261, इसको भी इसमें ऐड करना है, तो ये कुल 12 पेज आ जाएंगे, 12 पृष्ठ आ जाएंगे। और कुल जो पृष्ठ हैं इनके साथ हमने अनुपात निकालना है। तो ये कुल पृष्ठ 320 है, तो 12/320 करेंगे। तो अब इनको हम काटेंगे, तो ये 4 पर कटेगा, 4 3 12, 8 चौका 32, तो 0 लग गई। साथ में 3/8 80 आ गया, यानी 3:80 सी ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल परमिशन बुनियाद का पेपर। तो ये 34 नंबर सम है, इसमें लिखा हुआ है एक वर्गाकार बगीचे की परिधि 48 मीटर है और इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा फूलों का बिस्तर 18 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढकता है। फूलों की क्यारी से ढके क्षेत्र और शेष क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से एक फूलों का
जो है एक बगीचा है, इसमें इसकी जो परिधि है 48 मीटर हमें दी है। और जो है इसके अंदर एक बगीचा है, जो उसका जो फूलों का बगीचा अंदर बना हुआ है, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो 18 वर्ग मीटर है। तो हमने इसका क्षेत्रफल लेकर अंदर वाले भाग का 18 और ये जो शेष भाग है इसके क्षेत्रफल का हमने अनुपात निकालना है। तो आइए इस सम को करते हैं। अब हमें जो वर्गाकार बगीचे की परिधि 48 दी हुई है, तो इसकी सहायता से हम परिधि की सहायता से इसकी भुजा निकाल लेंगे वर्ग की। तो ये भुजा है जो 48/4 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 12, तो ये 12 इसकी भुजा आ जाएगी। अब जो इस वर्ग का क्षेत्रफल है, जो मैंने बाहर वाले वर्ग का बताया, तो ये क्षेत्रफल जो है 12 का वर्ग हो जाएगा, यानी 12 गुना 12 144 वर्ग। तो ये हमारे पास 144 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब जो अंदर के भाग का क्षेत्रफल है ये हमें 18 दिया हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे हम, जो 18 को 144 में से कुल में से, तो वो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 126 वर्ग मीटर शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमने अंदर वाला जो बगीचा है फूलों का, उसका और जो शेष भाग है इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ये 18 एकम 18, 18 7 126, तो ये 1/7 आ गया, यानी 1:7। ए ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। आइए इसके बाद अगला सम करते हैं। 35 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप इस समय एजुकेशनल चैनल नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 35 नंबर में, कार्यालय सुबह 9 बजे खुलता है और 30 मिनट के से लंच ब्रेक भोजनावकाश के साथ समय 5:30 बजे बंद हो जाता है। लंच ब्रेक और भोजनावकाश का कार्यालय में बिताए गए कुल समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अगर हम देखें तो कार्यालय 5:30 बजे शाम को बंद होता है और यह सुबह 9 बजे खुलता है। तो अगर हम 5:30 जो है शाम का समय देखें, तो इस 5:30 में 12 जोड़ दें तो ये 12, क्योंकि ये दोपहर के बाद का समय है, तो 12 इसमें जोड़ दें तो ये 17:30 हो जाता है। और इसमें से 9 हम जो है निकाल देंगे, तो ये हमारे पास जो है 8:30 आ जाएगा, यानी 8:30 जो कुल समय है ऑफिस का। और इसको अगर हम मिनट में बदल दें, 8 घंटे में अगर देखें तो 480 मिनट होते हैं, 8×6 = 48। इसको 6 के साथ 60 के साथ गुना करेंगे हम तो 480 आ जाएगा, और 30 ये है, इसको जोड़ देंगे तो कुल जो है ऑफिस का समय 510 मिनट आ जाएगा। अब जो उसमें लंच ब्रेक है, हमसे पूछा गया है लंच ब्रेक और कुल समय, तो लंच ब्रेक 30 मिनट का है, तो 30 मिनट और हमने कुल समय जो 510 आया है, इनका जो है हमने अनुपात निकालना है। तो 0 के साथ 0 कट गया, 3 एकम 3 17 तिया 51 होता है, तो ये 1/17 आ गया, यानी जो ए ऑप्शन है 1:17 हमारा सही उत्तर आ गया है। इसके बाद अगला सम है 36 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, एक बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। यदि सिक्कों का अनुपात 120 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सम को करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर सम किया है। अगर मानना 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम x मान लें, तो 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 3 गुना है, 3x होगी। अब जो मूल्य है हमें 120 दिया है, तो x को हमने 1 रुपये 2 रुपये के वालों को 2 के साथ गुना कर दिया और 1 रुपये वालों को 1 के साथ गुना करना है, x गुना 2 + 3x गुना 1। तो इनको अगर देखेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये 3x, इन दोनों को जोड़ा तो ये 5x हो गया। 5 को हमने दूसरी ओर 120 के साथ डिवाइड किया तो ये 24 आ गया। तो यानी 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है, अब हमारे पास जो हमने देखा 3x है, तो x की वैल्यू हमने 24 बार देनी है, तो ये 24×3 = 72 है, जो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब आपने जो यहाँ पर जो ऑप्शन जो हमारे पास है 24×3 = 72, तो आपने बी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। ये यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 72 आ गई है, तो आपने बी पर टिक लगा देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अब ये पार्ट 4 था, हम जल्दी इसका पार्ट 5 लॉन्च करेंगे, उसको भी आपने ज़रूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।